एक साधु बस शांति से ध्यान लगाना चाहता था, लेकिन एक मुर्गा और एक मच्छर ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। साधु आंख बंद करके ध्यान कर रहा था, तभी एक मच्छर उसके कान के पास भिनभिनाने लगा। उसके साथ बैठा मुर्गा तुरंत गुस्से में आ गया और मच्छर को पकड़ने के लिए आवाज से साधु का ध्यान टूट गया। गुस्से में उसने मुर्गे को एक बड़े बर्तन के अंदर बंद कर दिया। उसे लगा अब शांति मिलेगी, लेकिन अगले ही पल मच्छर फिर वापस आ गया। ऊपर से बर्तन के अंदर मुर्गा और जोर से चिल्लाने लगा। परेशान होकर साधु अपना लोहे का आसन उठाकर दूसरी जगह चला गया। इस बार वो एक खतरनाक पत्थर के पुल पर बैठा, जिसके नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। लेकिन तभी मुर्गा फिर वहाँ पहुँच गया। वो साधु के ऊपर चढ़कर फिर से चिल्लाने लगा। गुस्से में साधु ने मुर्गे को उठाया और पूरी ताकत से दूर फेंक दिया, लेकिन अगले ही सेकंड पूरा पुल टूट गया। साधु सीधे खाई में गिरने लगा। किसी तरह उसने अपनी मार्शल आर्ट से खुद को बचा लिया। अब उसे समझ आ गया था, ये मुर्गा उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इस बार वो रेगिस्तान पहुंचा। चारों तरफ पत्थर लगाकर बीच में ध्यान करने बैठ गया। कुछ देर बाद फिर वही मच्छर आ गया। साधु उसे फूंक मारकर भगाने लगा। तभी मुर्गा अचानक पहुंचा और मच्छर को भगाने में मदद करने लगा, लेकिन उसकी आवाज फिर साधु को परेशान करने लगी। अब साधु पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने मुर्गे को पकड़कर इतनी दूर फेंका कि वो आसमान में गायब हो गया। फिर साधु बर्फीले पहाड़ पर बने मंदिर में पहुंचा। उसे लगा अब आखिरकार शांति मिल जाएगी, लेकिन तभी मुर्गा बर्फ के नीचे से निकल आया। साधु इतना डर गया कि उसका लोहे का आसन पहाड़ से नीचे लुढ़क गया। अब गुस्से में उसने मुर्गे को पकड़कर बादलों के पार फेंक दिया। फिर मंदिर का दरवाजा बंद करके अकेले ध्यान लगाने बैठ गया। कोई मुर्गा नहीं था, कोई शोर नहीं था, लेकिन तभी एक छोटा पत्थर उसके सिर पर गिरा और उसके अंदर से फिर वही मच्छर निकल आया। अब साधु का गुस्सा फट पड़ा। उसने जोर से चीख मारी और पूरा मंदिर धमाके से उड़ गया। साधु पत्थरों के नीचे दब गया। तभी वो मच्छर फिर उसके सिर पर बैठ गया और खून पीने लगा। लेकिन अगले ही पल मुर्गा आसमान से वापस आया और एक ही बार में मच्छर को खा गया। लेकिन मच्छर खाते ही मुर्गे का शरीर चमकने लगा, उसके पंख गायब होने लगे और वो एक दिव्य पक्षी में बदल गया। फिर उसने साधु को मलबे से बाहर निकाला और दोनों आसमान की तरफ उड़ गए, क्योंकि असली ज्ञान साधु को नहीं मिला था। उसका मन हमेशा गुस्से और परेशानियों में फंसा रहा, लेकिन मुर्गा उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, उस मच्छर को खाना है।